24 नवंबर दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इंटर पास छात्राओं को मिलेगा प्रोत्साहन राशि, 20 दिसंबर तक आवेदन करने का मौका। बिहार की 4 सीटों पर एनडीए की जबरदस्त जीत, जानिए किस पार्टी ने हासिल किए कितने वोट। राजद के 34 साल का टूटा रिकॉर्ड। सीआरडी पटना पुस्तक मेला का निर्माण शुरू। इस बार का थीम है पेड़ पानी जिंदगी पर्यावरण की सुरक्षा। गांधी मैदान में 6 से 17 दिसंबर तक लग रहा है मेला। कन्नू बहल की फिल्म डिस्पैच का टीजर रिलीज। डिस्पैच का प्रीमियर 13 दिसंबर को G5 पर। जॉय बर्ग के किरदार में नजर आएंगे बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी। बिहार में ठंड का असर बढ़ा, न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। आज तापमान 1 से 2 डिग्री और गिरेगा। इंडिया ने असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, फायर के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की प्रक्रिया 22 नवंबर 2024 से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख है 12 दिसंबर 2024। इस भर्ती में कुल 169 पदों पर भर्ती की जाएगी। यदि आप सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% अंक के साथ डिग्री धारक हैं और आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंटर पास छात्राओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य सरकार ने उन अविवाहित छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है जिन्होंने 2022, 2023 और 2024 में इंटरमीडिएट परीक्षा पास की है। शिक्षा विभाग के मुताबिक इन छात्राओं को अब 20 दिसंबर तक आवेदन करने का समय दिया गया है। जो छात्राएं पहले आवेदन नहीं कर पाई हैं उनके लिए राहत की खबर है। अगर छात्राएं 20 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराती हैं तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहित करना है और उनकी आगे की पढ़ाई को सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्राओं को मिलेगा जिन्होंने राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हो। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे एशिया के सबसे बड़े पशु मेले सोनपुर मेला की। छुट्टी में कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सोनपुर मेला जरूर जाइएगा। आपको बता दें कि इस बार इस मेले में डिज्नीलैंड की तरह झूलों के साथ साथ रेलवे विभाग की प्रदर्शनी भी देखने को आपको मिल जाएगा, जहां रेलवे के विकास और उपलब्धियों को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। यही नहीं, सोनपुर मेला में बिहार के अलावा अन्य शहरों की परंपराएं और वेशभूषा भी आपको देखने को मिल जाएंगी। स्विस कॉटेज भी आकर्षण का इस बार केंद्र है। साथ ही इस बार 2 करोड़ का भैंसा भी चर्चा का विषय बना हुआ है जिसे आप मेले में जाकर देख सकते हैं। ये मेला केवल पशु बाजार और प्रदर्शनी तक सीमित नहीं है, इसके अलावा आप थिएटर का भी आनंद उठा सकते हैं। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए को शानदार जीत मिली है, जबकि महागठबंधन को करारा तगड़ा झटका लगा। तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज सीटों पर बीजेपी, हम पार्टी और जदयू के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। तरारी में बीजेपी के विशाल प्रसाद ने 78,755 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि रामगढ़ में बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने 62,257 वोटों से जीत हासिल की है। इमामगंज में हम पार्टी की दीपा कुमारी और बेलागंज में जदयू की मनोरमा देवी ने जीत हासिल की। खासकर बेलागंज और रामगढ़ में राजद को भारी नुकसान हुआ और बेलागंज में 34 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटा। इस परिणाम से 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए की स्थिति मजबूत हुई। ये खबर खासकर उन लोगों के लिए है जो सस्ते दामों पर गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे हैं। गोपालगंज जिले में शराबबंदी कानून के तहत जब्त की गई 73 गाड़ियों की नीलामी 4 दिसंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में की जाएगी। इन गाड़ियों की कीमत बेहद सस्ती रखी गई है। बाइक की शुरुआती कीमत केवल 3,000 रुपए, महिंद्रा एक्सयूवी की कीमत 4 लाख रुपए और टाटा कंटेनर ट्रक की कीमत 5,20,000 रुपए रखी गई है। साइकिल की कीमत महज 200 रुपए है। नीलामी में भाग लेने के लिए 2 दिसंबर तक आपको आवेदन करना होगा। उत्पाद विभाग के कार्यालय में निर्धारित रेट का 20% रकम का डिमांड ड्राफ्ट और आवेदन जमा करना अनिवार्य है। उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार के अनुसार 4 दिसंबर को बोली लगाई जाएगी, जिसमें जो आवेदक सबसे अधिक बोली लगाएगा उसे ये वाहन प्रदान किया जाएगा। बिहार के लाल अभिनेता मनोज बाजपेयी फिल्म डिस्पैच में जॉय बर्ग के किरदार में नजर आएंगे। कन्नू बहल द्वारा निर्देशित इस फिल्म का टीजर जो है हाल ही में रिलीज हुआ, जो खोजी पत्रकारिता की गहराई को सामने ला रहा है। डिस्पैच फिल्म में जॉय के संघर्ष के माध्यम से दर्शकों को यह दिखाया गया है कि एक पत्रकार के लिए केवल सच्चाई का पीछा करना ही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है और इसके लिए वे किसी भी खतरे का सामना करने को लेकर तैयार रहता है। यह फिल्म 13 दिसंबर को G5 पर प्रीमियर होगी।
अब आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड जो है एक्टिव है या नहीं है, और इसके लिए आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले आप आयकर विभाग की वेबसाइट हमारी स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाएं। क्विक लिंक सेक्शन में वेरीफाई पैन स्टेटस पर क्लिक करें। यहां अपना पैन नंबर, पूरा नाम, जन्मतिथि और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भर दें। इसके बाद OTP डालकर वैलिडेट पर क्लिक करें। अगर पैन एक्टिव है तो स्क्रीन पर पैन इज एक्टिव दिखाई देगा। बता दें, पैन इनएक्टिव होने के कारण पैन और आधार का लिंक न होना, एक से ज्यादा पैन कार्ड होना, फर्जी पहचान के आधार पर जारी किया गया पैन कार्ड होता है। आप अपने मीटर को नियमित रूप से रिचार्ज करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बार बार अलर्ट मैसेज मिलने के बावजूद आप रिचार्ज करना भूल जाते हैं और आपके घर की बिजली चली जाती है। इसके बाद जब आप अपने मीटर को रिचार्ज भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद तुरंत बिजली बहाल नहीं होती, तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप मीटर पर लगे काले रंग का पुश बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बटन उपभोक्ताओं को महीने में सिर्फ एक बार बिजली चालू करने की सुविधा देता है। सीतामढ़ी में श्री राम जानकी विवाह उत्सव को लेकर जोरदार तरीके से तैयारियां चल रही है। 5 साल बाद अयोध्या से लेकर मिथिला नगरी जनकपुर तक श्री सीताराम विवाह बारात यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का आयोजन 26 नवंबर से 9 दिसंबर तक किया जाएगा और इस दौरान विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने इस बारात यात्रा का रूट चार्ट जारी किया है, जिसमें अयोध्या से 26 नवंबर को यात्रा की शुरुआत होगी और 9 दिसंबर को गोरखपुर लौटने के साथ इस भव्य यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में श्रद्धालुओं का भारी उत्साह देखा जा रहा है। बिहारी पहचान में आज बात होगी विनय बिहारी की। विनय बिहारी फिल्म निर्देशक, गायक, संगीतकार, गीतकार ही नहीं बल्कि एक राजनेता भी है। विनय बिहारी ने अब तक 300 से ज्यादा फिल्मों के लिए गाने और 50 से ज्यादा फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे हैं। साथ ही 15 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय भी किया है। उनके गाने सैया जी दिलवा मांगे ले, गमछा बिछाई के, प्यार में नहीं गोरी, उनके फिल्मों में दिल तोहरा प्यार में पागल, ससुरा बड़ा पैसा वाला 2, जय मेहरारू जय ससुरारी, दाग, गंगा पुत्र और ये मुकाबला शामिल बा। विनय बिहारी ने 2005 में पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता और उसी वर्ष उन्होंने बंधन टूटे ना फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता और कई बार अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। भारत के 3 सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक CRD पटना पुस्तक मेला का निर्माण काम गांधी मैदान में शुरू हो चुका है। ये मेला 6 से 17 दिसंबर तक आयोजित होगा और इस बार का थीम है पेड़, पानी, जिंदगी, पर्यावरण की सुरक्षा। भी 40 वर्षों से चल रहे इस लोकप्रिय सांस्कृतिक महोत्सव में इस बार बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। पुस्तक मेले के अध्यक्ष रत्नेश्वर ने बताया कि निर्माण के लिए कलकत्ता से 100 कामगार कलाकार गांधी मैदान पहुंच चुके हैं और जल्द ही भव्य मेला परिसर तैयार हो जाएगा। इस वर्ष का मेला लोक गायिका शारदा सिन्हा और प्रसिद्ध कथाकार पद्मश्री उषा किरण खान को समर्पित किया गया है। इंस्टाग्राम जल्द ही एक नया फीचर पेश करने जा रहा है जो यूजर्स को अपनी फीड, रील्स और एक्सप्लोर सेक्शन को एक क्लिक में रीसेट करने की सुविधा देगा। इस फीचर के जरिए यूजर्स उन कंटेंट को हटा सकेंगे जो उन्हें पसंद नहीं आ रहे हैं। फिलहाल ये फीचर टेस्टिंग फेज में है और जल्द ही सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। यूजर्स इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाकर रीसेट सजेस्ट कंटेंट ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। इसके बाद वे उन अकाउंट्स को अनफॉलो कर सकेंगे जिनका कंटेंट अब उन्हें पसंद नहीं आता। गलत लेन में गाड़ी चलाना दुर्घटना का कारण बन सकता है। वाहन चालकों को अपनी लेन में ही गाड़ी चलाना चाहिए और लेन बदलते समय उचित संकेत देना चाहिए। इसके अलावा श्रेणी विशेष वाहनों के लिए चिन्हित लेन में अन्य वाहनों को चलाना प्रतिबंधित है। अगर कोई रॉन्ग साइड गाड़ी चलाता है तो उसे 500 रुपए से 10,000 रुपए तक का चालान किया जा सकता है। बार बार ऐसा करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या जेल जाने की भी सजा हो सकती है। बिहार में ठंड का असर बढ़ने लगा है। खासकर पटना सहित 19 शहरों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से धीरे धीरे ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 24 नवंबर यानी आज से तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट आने की संभावना है। उसके बाद ये धीरे धीरे 12 डिग्री तक गिर सकता है। इस बदलाव के साथ ठंड की स्थिति में धीरे धीरे वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी बीच राज्य के कुछ हिस्सों में शीतलहर का असर भी देखा जा सकता है। पटना में निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए नामांकन प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। मिशनरी स्कूलों में आयु मानक को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खासकर नर्सरी और LKG में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र को लेकर स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। नर्सरी में दाखिला लेने के लिए बच्चों की उम्र 1 अप्रैल 2025 तक 3 साल तक होनी चाहिए, जबकि LKG के लिए ये उम्र 4 साल तक तय की गई है। पटना जिले के अधिकांश स्कूलों का कहना है कि अगर किसी बच्चे की उम्र इन मानकों से कम पाई जाती है तो उसका नामांकन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों ने आवेदन फॉर्म भरने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं, जिसमें यह भी चेतावनी दी गई है कि गलत जानकारी देने पर नामांकन रद्द किया जा सकता है।
सरकार द्वारा आप लोगों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत 1 किलोवाट से 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल घर की छत पर लगवा सकते हैं और बिजली बिल से राहत पा सकते हैं। इस योजना के तहत अनुदान राशि के रूप में 30,000 से 78,000 रुपए मिलते हैं। 1 किलोवाट के लिए 30,000 रुपए, 2 किलोवाट के लिए 60,000 और 3 किलोवाट और इससे अधिक के लिए 78,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसका लाभ लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप 15555 पर संपर्क कर सकते हैं।